सर मेरा सवाल ये है कि म्यूचुअल डिफरेंसेस को हम कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं? ये जो हमने सारी बात की जी, इसमें अभी ये वाला एस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आज जो सारी बात की है वो ये है कि हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझें। म्यूचुअल डिफरेंसेस असल में पर्सपेक्टिव के डिफरेंसेस से वजूद में आते हैं जी। हम दूसरा किधर खड़ा होके देख रहे हैं, ठीक है जी, मामले को किधर खड़ा होके समझ रहा है, मामले को किधर खड़ा होके वो बयान कर रहा है। हम जब ये समझने लग पड़ते हैं तो असल में म्यूचुअल डिफरेंसेस में अप्रिसिएशन पैदा होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बजाय इसके दैट हम अपनी अपनी जो नताइज फिक्र है उनको लेके एक दूसरे से टकरे मारते रहें। हम कोशिश करें कि एक दूसरे की जो नताइज जिस तरह निकले हैं उस प्रोसेस में शामिल हों। एंड वंस वी बिकम अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, जिसके अंदर से दूसरे ने, क्योंकि हर एक के अपने जिंदगी के कुछ तजर्बात हैं जी, वो जो तजर्बात हैं उनके नतीजे में आपके पर्सपेक्टिव और मेरे पर्सपेक्टिव में डिफरेंसेस वजूद में आते हैं, ठीक है जी। अच्छा, वो जो तजर्बात है, सिर्फ वो तजर्बात नहीं है, बल्कि मेरी और आपकी उन तजर्बात की परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन भी है। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट जब मैं आपकी बात सुनूं तो मुझे इस चीज का एहसास हो कि मैं अपने तजर्बात को डिफरेंट तरीके से समझ सकता हूं। ये जब हम समझने लग पड़ते हैं तो ये प्रोसेस है जो लर्निंग का प्रोसेस होता है जी। म्यूचुअल डिफरेंसेस, इनको वैल्यू किया जाए कि आप इस तरह देख रहे हैं तो आई हैव नेवर बीन एबल टू सी लाइफ फ्रॉम दिस एंगल, तो आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू। देखिए, whenever you become a learner, and it's a difficult thing, let me tell you this, because we are socially trained not to be one, ठीक है जी। हमें डिस्कशंस में, कॉन्वर्सेशंस में हमारी जो सोशल ट्रेनिंग है वो लर्निंग के बिल्कुल ऑपोजिट हुई हुई है। वो ये हुई हुई है कि आप असल में ज्यादा अक्लमंद या ज्यादा समझदार तब हैं कि अगर आप डिबेट्स में और डिस्कशंस को जीतते हैं।